कहते हैं अगर आप एक ऐसे सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों जहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान ना हो और तो और आपके साथ कोई साथी भी ना हो, तो ऐसे रास्ते पर अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ लगाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, या फिर आपको उस रास्ते पर वैसे भी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। उस रास्ते को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो ये आपकी जानलेवा गलतियां साबित हो सकती हैं। और आज का हमारा ट्रू हॉरर इंसिडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां पर एक लड़के ने इस सिचुएशन को बहुत लाइटली ले लिया था, लेकिन फिर बाद में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए आज का ट्रू हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब नकुल नाम के एक लड़के का आसाम के एक रूरल एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जगह ऐसी थी जहाँ पर लाइट भी सही से नहीं आया करती थी। दिन के काफ़ी घंटे लाइट कट ऑफ रहती थी और यहाँ पर आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थीं। इन खराब रास्तों की प्रॉब्लम की वजह से नकुल ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि जो वो रेंटेड रूम ले वो अपने ऑफिस के कम से कम डिस्टेंस पर ले, ताकि उसको कम से कम रास्ता तय करना पड़े डेली ऑफिस के सफ़र में। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद नकुल को जो घर मिला वो उसके ऑफिस से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उसकी ऑफिस की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, जिसको लेकर नकुल काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वो 2 बजे ही अपने ऑफिस से निकल जाया करता था और लगभग 3:30 से 4 बजे अपने घर पहुंच जाया करता था। अब नकुल बताता है कि अपने ऑफिस से घर की ओर जाने के लिए जिस रास्ते को नकुल लेता था वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। उस सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ थे और वो इतना ज़्यादा सुनसान था कि वहाँ पर कोई रेयरली ही दिखता था। ना तो वहाँ पर कोई जानवर होता था और ना ही वहाँ पर कोई इंसान होता था। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान वहाँ पर नहीं होता था। अब हर दिन की तरह नकुल एक दोपहर अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाता है, और जैसा कि रोज़ ही होता था, आज भी ये सड़क एकदम सुनसान थी। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। नकुल ने अपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए थे और वो मज़े से ड्राइविंग कर रहा था कि तभी उसको याद आता है कि शायद उसकी बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट नाइट वो अपना टैंक फिलअप कराना भूल गया था। तो वो रास्ते से अपनी नज़रें पेट्रोल मीटर की तरफ झुकाता है, और जैसे ही वो अपनी नज़रें वापस रास्ते की तरफ उठाता है तो वो देखता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो ये रास्ता एकदम सुनसान था और इस रास्ते पर कोई भी नहीं था, अब अचानक से उसको रोड के साइड में एक आंटी दिखाई दे रही थी। वो औरत एकदम अकेली थी और वो पैदल पैदल रोड के साइड में चल रही थी। तो ये देखकर उसको बड़ा अजीब सा फील होता है कि अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, और वो नंटी को इग्नोर कर देता है। इग्नोर करके जैसे ही वो नंटी को ओवरटेक करता है तो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि वो आंटी तो अब अचानक से पीछे से गायब हो चुकी है। अब दोस्तों, ये दोपहर का टाइम था। अगर ये घटना किसी के साथ रात में होती तो शायद वो बहुत ज़्यादा डर जाता, लेकिन दोपहर होने की वजह से उसका ध्यान भूत प्रेतों वाली चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं गया। तो उसने अपनी बाइक वहीं पर रोक ली और वो आंटी को इधर उधर देखने लगा कि वो आंटी कहाँ चली गई। बड़ी देर ढूंढने के बाद उसको जब वो आंटी कहीं पर भी नहीं दिखी तो उसने अपनी बाइक में किक मारी और वो अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद वो अपने रोज़मर्रा के काम निपटाता है और रात को खाना खाकर सो जाता है। लेकिन जब वो रात को सो रहा था उसको ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी के ऊपर कोई चढ़कर बैठ गया हो। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। तो इतने में वो समझ गया कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस अटैक है, जो उसको पहले भी कई बार हो चुका था
और ऐसे में वो ऐसे डील करता था कि वो अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देता था और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठीक हो जाया करता था। तो इस स्लीप पैरालिसिस अटैक से उसने डील करने के लिए सेम वही चीज़ करी। उसने अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दिया कि तभी अचानक से उसको अपने कंधे पर एक कोल्ड हैंड फील होता है। और जैसे ही वो एक कोल्ड हैंड अपने कंधे पर फील करता है, उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। अचानक से उसको अपनी बॉडी के पास ऐसा फील होने लगता है कि कोई खड़ा है। उसको किसी की प्रेजेंस अपने रूम में फील हो रही थी। तो वो पूछता है कौन है। तो उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ आती है। ये आवाज़ एक लड़की की थी और वो बोलती है तुम मुझे नहीं जानते, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत रिप्लाई करता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो उसके कानों में फिर दोबारा से उसी लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उसको बोलता है कि क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो जवाब देती है अब तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो, तुम ही तो मुझे उस रास्ते पर ढूंढ रहे थे ना। और ये सुनते ही नकुल की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब नकुल का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपने बिस्तर में ही बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसको अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं फील हो रही थी। उसका पूरा बदन टूट रहा था और उसके सर में दर्द हो रहा था। और रात के इंसिडेंट के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। अब वो बिल्कुल भी घर में अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसकी फैमिली उससे कई 100 किलोमीटर दूर थी। तो उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उसने अकेले ही उस घर में रहने का फैसला किया कि फिर उसी रात उसको वो सारे एक्सपीरियंसेस दोबारा से फील होने लगे। और अब वो औरत उससे और भी ज़्यादा बात कर रही थी। लाइक तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या, तुम मुझे ढूंढ तो रहे थे, तुम शायद मुझे पसंद तो करते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरे पति ने भी मेरे साथ ऐसा ही करा था, वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसने मुझे जान से मार दिया। पूरी रात नकुल को ऐसी अलग अलग आवाज़ें और बातें सुनाई देती रहीं और वो पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने ये सारी घटनाएं अपने दोस्त रवि को बताई। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद रवि ने उससे कहा नकुल वो औरत कहाँ चली गई थी, तूने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करी और तुझे पता नहीं चला था तू वहाँ से चला आया, न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। और ये जो भी कुछ तेरे साथ हो रहा है ये पक्का इसी वजह से हो रहा है। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उसी लोकेशन पर वापस जाकर उस औरत के साथ क्या हुआ था वो पता लगाएंगे। तो वो दोनों बाइक पर बैठकर उसी जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। उस जगह पर पहुंचकर उनको पता चलता है कि वहां से थोड़ी सी ही दूरी पर एक गांव है जहां पर हाल ही में एक औरत की मौत हुई है। उस औरत का अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि शादी के पूरे 5 साल बाद भी उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो वो आदमी अपनी बीवी को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा करता था और एक दिन उस औरत की लाश उसके कमरे से ही बरामद की गई। कुछ लोगों का ये मानना था कि एक मर्डर है जो उसके ही हस्बैंड ने किया है, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक सुसाइड है और आखिरी में गांव की पंचायत ने इसको एक सुसाइड केस कहकर क्लोज कर दिया। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अभी के अभी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जिसके बाद वो ये सारी कहानी उस तांत्रिक के साथ शेयर करते हैं। तो तांत्रिक उन्हें बोलता है
कि तुम्हें उस सुनसान रास्ते पर रुकना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और अभी तक तुम जिंदा बचे हो, इसको भगवान की कृपा समझो। क्योंकि आखिरी वक्त में जो लोग ऐसे तड़प तड़प कर मरते हैं या फिर ऐसे गुस्से में मरते हैं, उनकी आत्माएं यही भटकती रहती हैं और वो इनोसेंट लोगों को परेशान करते हैं और अपना गुस्सा उनकी जान लेकर निकालते हैं। इसके बाद वो नकुल के ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और नकुल को एक विभूति देते हैं। कहते हैं जब भी तुम सो इसको अपने माथे पर लगा कर सोना, और वो मेक श्योर करते हैं कि अब नकुल के साथ अब ऐसा कुछ भी दोबारा ना हो। एंड लकीली इसके बाद नकुल एकदम ठीक हो गया। बट आज भी जब वो ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर करता है तो लोग उसको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि तेरे साथ जो हुआ वो एक स्लीप पैरालिसिस अटैक था। शायद तुझे थोड़ा एक्सट्रीम अटैक आया होगा, इसलिए तुझे ये सारी चीज़ें फील हुई। लेकिन वो आवाज़ें, वो ठंडा हाथ, वो तरह तरह की बातें जो नकुल ने अपने कानों से सुनी और खुद फील की हैं, सिर्फ वो ही समझ सकता है कि वो कोई अटैक नहीं था, वो एक आत्मा थी। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जहां पर आप अपना क्रीपी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।